बोर्ड पर बना रहे हैं मिला लेते हैं। आखिर जो है बेफिजुल के समय काटने से क्या फायदा, मैंने बच्चे थोड़े हैं कि हाँ गुड लिख देंगे खुश हो जाएंगे। जब नीचे क्लास में गुड दे दो ना तो लड़का जो कभी एनसी यूकेजी पहला क्लास जाके पूरा दिखाता है हंस के सब गुड दिले बानी। बाप रे पूरा मस्त हो जाता होता है कि नहीं होता है। तो आया जाए हम पेन दे दे, ले लीजिए पेन। ए बोर्ड पर देखो इतना सारा हम लिखे हैं कथी, इसमें तत्व भी है इसमें यौगिक भी है। कथी है, तत्व भी है और यौगिक भी है। इन दो आपको हम इसके पहले पूरा इसका संयोजकता सिखा दिए हैं कि सोडियम का संयोजकता क्या होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड का संयोजकता क्या होता है, दोनों को मिला के हम चले हैं। वैसा ही तो सबका तो संयोजकता सिखा दिए हैं। जो वो रेगुलर क्लास किए होंगे उनको लूर आएगा, जो रेगुलर क्लास में नहीं है वो झाल बजाएंगे। कथी बजाएंगे, झाल बजाएंगे। दूसरा मैंने कौन उपाय है, हम जब इस तरह से हम बताए हैं कि हई दोनों मिला देंगे, यह दोनों मिला के यह दोनों मिला के एक गो फार्मूला तैयार होता है। यही ना बताए हैं। कितना क्या किया है, जो इसका ऑपरेशन किया है, किया नहीं है की है किया नहीं है की है। एक लड़की है लिखी है सोडियम H प्लस O तब लिखी है NaOH। लो है करा के केंगा तोड़ देंगे, माने जिसका निर्माण दूगो से हुआ है अब उसको तोड़ देंगे, कौन लायक रहेगा। तो इसलिए यह आपका जो मेथड है वह कथी है, एकदम गलती है। इस तरह के गलती करने से कह रहे हैं सोमार के बोर्ड पर बुलाएंगे। यहाँ जितना होता है लुंगी डांस, नागिन डांस, ये सब होगा यहाँ तो सब फरेश हो चुकी। आदमी राय से कहते कहते हार गया, लेकिन पढ़ेंगे आप तो सोमवार के यही रहेगा। सोमवार के दिन हम आपको बोर्ड पर बुलाएंगे, आपसे यहाँ हम बनवाएंगे, जो नहीं बनाएंगे वो पूरा हुमच के पिटाएंगे, पूरा नानी याद हो जाएगा। तो बताइए इसका संयोजकता कितना होता है, प्लस का 1, इसका संयोजकता कितना होता है, माइनस का 1। हम बताए हैं अभिक्रिया कराने के लिए सोडियम लिख देते हैं तो इसका संयोजकता 1, यह है हाइड्रोक्साइड तो इसका संयोजकता जो होता है माइनस के 1 हुआ। दिख रहा है हमें, जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं यह सोडियम हो गया तो प्लस के इसका जो है संयोजकता यहाँ लिखाता है, यह हाइड्रोक्साइड है तो इसका संयोजकता यहाँ लिखाता है। और संयोजकता का हेर फेर होता है, इसका संयोजकता ई पट्टी चल जाता है, इसका संयोजकता एक। तो जब दोनों का संयोजकता बराबर है, एक एक है, तो एक एक लिखने से कोनो फायदा होगा, यानी यह जो फॉर्मूला बनेगा चुपचाप हो जाएगा कथी, NaOH, NaOH हो गया। अब इसका हमको नामकरण करना है, बतिया लो। घुस किया होना, अगर इसका हम नामकरण करेंगे तो जब इसका हम नामकरण करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो मिला के हम कह देंगे कथी, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको एक में मिला है क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम ध्यान में रखें। तो इसमें तो कोनो बड़ा बात है नहीं, सोडियम का सोडियम आ गया, हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं तो हाइड्रोक्साइड हो गया। एक में मिला के बोल देंगे कथी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसर का बात वही है, इसका भी संयोजकता माइनस का 1 होता है, इसका संयोजकता प्लस का 1 होता है। तो जब दोनों का संयोजकता एक के बराबर है तो आके सट जाएगा, तो यानी यह बन गया KOH। क्या बन गया, KOH। इस KOH के से होता है कथी, पोटेशियम, के से हो गया पोटेशियम, OH से क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। तो हम लिख देंगे कथी, हाइड्रोक्साइड। अलगे अलगे लिखेंगे तो हाइड्रा ऑक्साइड लिखेंगे, एक में लिख देते हैं तो गायब हो जाता है, को आ जाता है तो ऑक्साइड होता है। तो अलग अलग थोड़े लिखेंगे, नामवा एक ही है। तो अब कुल मिला के हम कहेंगे हाइड्रा ऑक्साइड। अब समझ में आया, दोनों गलती था रिवा के, दोनों गलती था जिज्ञासा जी के। छोड़ दीजिए पढ़ाई, क्या कर दीजिए,
छोड़ दीजिए पढ़ाई, सुंदर से एगो भैंस किना जाए, आराम से आदमी जो है डेली हम लिया देंगे। डबरिया में डेली मिलता है बढ़िया बढ़िया, खूब सुंदर सुंदर, डेली देख के आपको लगेगा जहाँ घास गढ़ी गढ़ी पूरा। खुरपी भी होने का लोहार लो बनाता है, हैंग करिएगा छुन छुन घास गढ़ाएगा, क्या गढ़ाएगा छुन छुन घास गढ़ा जाता है। अब भैंस आराम से रहेगी। भैंस के दूध कितना रुपया किलो है वो? 60 रुपया है। बताइए तो, अगर भैंस जो है 6 लीटर दूध दे दी, भैंस ढेर दूध नहीं देती है, 6 लीटर दे देती है दादा जी, 6 लीटर दूध दे दी, दोनों को मिला के तो रोज कितना इनकम होगा? 66 36 360 रुपया। देख लीजिए, लगभग आप क्यों आप कमाएंगे 10-12 हजार का महीना कमा लिए। यहाँ आए कोचिंग में बैठे, मास्टर के दूगो बात सुने, पिटाए, फीस दिए, कितना गलती बात है रे फीस भी दे रहे हैं अब पिटा भी रहे हैं। चलो अब हम इसका हम बनाएंगे, तो यह इसका संयुक्ता होता है कथी? प्लस के 2, और इसका संयुक्ता माइनस के 1। इसको हम रफ में लेके चले जाएंगे। रफ है यहाँ सोडियम कैल्शियम हुआ, कैल्शियम का संयुक्ता प्लस के 2, और यहाँ कथी है? OH हाइड्रोक्साइड, इसका संयुक्ता माइनस के 1। तो हैकर संयुक्ता यहाँ गुना करेगा, इसका संयुक्ता यहाँ गुना करेगा, यानी यह सूत्र बन गया Ca। एक तो लिखना कोनो जरूरी है नहीं, हम OH लिख देंगे। कितना लो यहाँ 2 लिख दे रहा है, कितना लो वहां 2 लिख दे रहा है। आप बताइए, हई O और H मिला के ना सूत्र बना है, तो हई जाके गुना न कर रहा है, तो हई तो 2 लिख दिए, तो सिर्फ H से न गुना किया, यह 2 जो है इन दोनों से न गुना करेगा। तो इसलिए हम इस तरह से न लिख के इसको कोष्ठ के अंदर लिख देते हैं OH, इसको हम क्या कर देते हैं? 2 लिख देते हैं, जो कि केमिस्ट्री की भाषा में ट्वाइस कहते हैं, तो होल ट्वाइस। तो यानी हमारे पास सूत्र जो आया इसके लिए वह आया CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। यह हमारे पास कथी हो गया? सूत्र प्राप्त हो गया। अब जब सूत्र प्राप्त हो गया, अगर इसका नामकरण करना चाहेंगे तो Ca से कथी होता है? कैल्शियम, OH से हाइड्रोक्साइड, तो हम इसे कह देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर लिखना पसंद करें तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अंशु जी कह रही थी ये जगह है नहीं है, देखिए इसमें भैंस बना जाएगी एगो इसमें इतना जगह है। अब आइए यहाँ पर, यहाँ कथी है? अब चौथा है Fe2। हाई बताए थे जे वैज्ञानिक पुरानका था तो देखता था जे एक ही चीज की अगर संयुक्ता 2 हो जाए, तो लोहा के संयुक्ता 2 होता है और 3 होता है। तो पुरानका वैज्ञानिक कहता था जो लोहा का जो सबसे कम वाला संयुक्ता होगा तो उसके उच्चारण में अस आएगा। कथी आएगा? अस आएगा। और जब लोहा का ज्यादा वाला परमाणु संख्या होगा, लोहा का ही कथी कुछू के अगर संयोजकता कम है तो अस का उच्चारण आएगा। माने एक ही तत्व के अगर संयोजकता 2 गो है तो जो उसमें एगो छोटा होगा एगो बड़ा होगा, तो जो छोटा वाला संयोजकता होगा उसमें अस उच्चारण आएगा, और जो बड़ा वाला संयोजकता होगा उसमें इक उच्चारण आएगा। तो इसके लिए 3 होगा तो क्या आएगा? इक, ई और ई क। जैसे लोहा को हम कहते हैं फेरस, कथी कहते हैं? फेरस। तो देखिए तो जब हम फेरस लिख रहे हैं तो अस का उच्चारण आ रहा है कि ना? फेरस। और जब इसको, और जब जिसका 3 होता है उसको हम लिखते हैं फेरिक। तो देखिए तो इसमें इक आया और इसमें अस आया, तो जब संयोजकता 2 तो अस आएगा, और जब संयोजकता कितना 3 तो क्या आएगा? इक आएगा। लेकिन उच्चारण से जो है दिक्कत लइकन के होने लगा, तो आधुनिक वैज्ञानिक आया तो वह कितना झकास काम कर दिया कथी? लोहा लिखल रहेगा और ओकरा गोड़ में रोमन में 2 लिखल रहेगा, तो हम बुझ जाएंगे लोहा का संयुक्ता कितना लेना है? 2। और लोहा लिखल रहेगा और इसका गोड़वा में कितना लिखल रहेगा? 3, तो हम समझ जाएंगे उसका कथी है? संयुक्ता है 3। और वह सब संयुक्ता किस में रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, प्लस में रहेगा। तो है तो देखा जाए यहाँ जो है लोहा के बगले में लिखल है 2, मतलब लोहा का संयुक्ता कितना लेना है? 2। तो इसका संयुक्ता हो गया प्लस के 2, और इसका संयुक्ता हम लोग याद किए हैं कितना होता है? माइनस के 2। अब बताइए जब इसका भी संयुक्ता 2 है, इसका भी हम बताए हैं आपको, जब संयोजकता बराबर हो जाए तब लिखने की जरूरत नहीं होता है, वो विस्थापित हो जाता है। जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं लोहा, इसका संयुक्ता प्लस के
दू, यहाँ हो गया कथी SO4, इसका संयुक्ता माइनस के 2। तो जब बराबर होता है तो यह कट जाता है, इससे कट गया, तब बचा कथी 1 1, तो फिर 1 1 लिखना जरूरी होता है। दू के चोटी कितना है 1, तो 1 हम थोड़े लिखते हैं, जो चीज दिखता है वह नहीं लिखते हैं। तो यानी अब इसका 1 हिया गया, इसका 1 हिया गया, यानी चुपचाप यह सट गया, तो बन गया कथी FeSO4। क्या बन गया FeSO4। तो इसको लोहा को आयरन कहते हैं केमिस्ट्री के भाषा में, तो इसे हमको क्या कह देंगे आयरन। आयरन SO4 को सल्फेट कहते हैं, तो हम लिख देंगे सल्फेट, और एक में मिलाकर बोलेंगे आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। चाहे तो एक और ही नाम दे देंगे, क्योंकि आयरन का संयुक्ता यहाँ दू है, तो इसको हम क्या कहते हैं फेरस कहते हैं। इसको आयरन के संयुक्ता दू है, तो उच्चारण के आधार पर जब संयोजकता कम रहता है तो अस कहते हैं, तो इसको फेरस कह सकते हैं। तो एक और ही नाम हो सकता है फेरस सल्फेट। कथी नाम हो जाएगा फेरस सल्फेट। ये केकरा जमाना पुरनका वैज्ञानिक सन के अनुसार हो जाएगा, तो इहो ध्यान में धैले रहेंगे, कहीं कोनो पूछ देगा तो बता देंगे, नहीं तो मुंह बाके खड़ा हो जाएगा जा हम नहीं जानते। उसके बाद आया जाए 5 नंबर। अभी तक कोई है जो है चारों में चारों सही हो गया हो, तनको गलती नहीं। जिज्ञासा जी तो आप तो बोल रहे नहीं कीजिए आपका सही है। चलिए, जिनका कॉपी मेरे पास आया है उनका चारों में चारों सही नहीं है, राजकुमार के सही है। आज कुछ लोगों तो देखे में नहीं किए, ताजा जी चारों में चारों सही है। ठीक, अब आते हैं इसको हम देखते हैं कॉपर। कथी होता है कॉपर। कॉपर का जो है संयुक्ता भी दूगो होता है, कॉपर का संयुक्ता दूगो होता है। तो यहाँ जो हम भूल गए हैं, यहाँ हम कॉपर जो लिखे हैं यह दूगो संयुक्ता वाला कॉपर लिखे हैं। तो इसका जो है संयुक्ता कितना हो गया 2, इसका संयुक्ता कितना हो गया -2। बताइए जब दोनों संयुक्ता मैच कर जाता है तो सूत्र चुपचाप सट जाता है, क्योंकि यह 2 से 2 कट गया, विस्थापित हो गया, तो सेम टू सेम सट जाएगा। कथी हो जाएगा CuSO4। क्या हो गया CuSO4। इसका अगर आप नामकरण करिएगा तो Cu से क्या होता है कॉपर, Cu से क्या होता है कॉपर, SO4 से सल्फेट, तो हम कह देंगे कॉपर सल्फेट। क्या कह देंगे कॉपर सल्फेट। अच्छा आप बताइए, जब कॉपर का संयोजकता प्लस भी एक होता है और कॉपर का संयोजकता +2 भी होता है, तो जब कम कुछ उच्चारण आएगा तो हम क्या करेंगे क्यूप्रस का उच्चारण होगा क्यूप्रस, और जब ज्यादा संयोजकता है तो क्यूप्रिक। तो बताइए, तो जब संयोजकता 1 है तो इसको हम क्या कहते थे क्यूप्रस, और इसको हम क्या कहेंगे यूरिक। क्यूरिक क्यूप्रिक सही है काहू प्रिक, हाँ सही है। प्रीति में क्या है सही है, क तो है। चलिए, तो इसको हम कहेंगे क्यूप्रस और इसको हम क्या कहेंगे क्यूप्रिक। तो बताइए, तो अगर इसका एगो तो इस तरह से ए बरा के वैज्ञानिक के अनुसार नाम सही है कॉपर सल्फेट, आप पुरानका वैज्ञानिक के नाम के अनुसार गलती काहे क्यों कहेंगे महाराज, पुरानका वैज्ञानिक के अनुसार एक नाम बदल जाएगा, तो उकनी के अनुसार हम क्या नाम लिखेंगे क्यूप्रिक। अस नहीं रे, अस आता है एक कम रहता है तब, तो क्यूप्रिक सल्फेट। क्या कह देंगे क्यूप्रिक सल्फेट। यह ध्यान में ध लेना कि जब एक ही तत्व का दूगो संयोजकता हो तब जो उसमें छोटा वाला संयोजकता होगा उसके उच्चारण में अस आएगा, और जो बड़ा वाला संयोजकता रहेगा संयोजकता रहेगा तो उसके उच्चारण में इक आएगा। तो ये बात भोर पड़ जाएगा। हालांकि चल रहा है यही, लेकिन कोनो जानकार बन जाए पूछ दे तो तुम भूलियाओ न, तुम भूलो नहीं, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो चला जाए, इसका अगर हम बना रहे हैं जिंक का भी संयोजकता कितना होता है +2,
सल्फर का संयुक्ता माइनस के 2, तो बताओ ये दोनों तो फिर बराबर हो गया, तो यह चुपचाप सट जाएगा, तो हो जाएगा ZnSO4। इसका नाम होगा तो जेड से हो जाएगा जिंक, जेड से हो जाएगा जिंक, SO4 से सल्फेट, तो हम कह देंगे जिंक सल्फेट। क्या कह देंगे? जिंक सल्फेट। जगह के अभाव है, अभाव नहीं है, चाहे तो लिखा सकता है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, जिंक सल्फेट। क्लियर? अब हमारे पास फिर यहाँ आ गया, इसका संयुक्ता भी होता है कितना बाबू, प्लस के 2, और इसका संयुक्ता माइनस के 2। फिर संयुक्ता बराबर है तो चुपचाप सट जाएगा, जब भी संयुक्ता बराबर होगा सट जाएगा, यानी बन गया कथी, MgSO4। नाम क्या हो जाएगा, Mg से मैग्नीशियम, SO4 से सल्फेट, तो मिलाए कहेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। आपको मैग्नीशियम हम दिखाए हुए हैं, नहीं दिखाए जला के, जी हाँ नहीं दिखे हैं, यूट्यूब पर देख लीजिए। अच्छा कोई याद दिलाइएगा तो है ट्यूशन में जला दिया जाएगा, अब अगले बार जाइए हमारे क्लास आएगा देख लिया जाएगा। आग जलता है तो ये थोड़ा सा येलो लगता है, नहीं तो लाल लगता है, लेकिन मैग्नीशियम जब जलता है तो दूध खानी उसमें निकलता है, उसमें से उसका ज्वाला दूध खानी होता है। आग पर पानी डालने से आग बुझ जाना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम इतना खचड़ा होता है जो ओकर जो अब जैसे पानी डालेंगे ना और लहलहा के जरने लगेगा। क्या जरेगा? लहलहा के जरता है पूरा फरेज जरता है। अगर हम इसका हम बना रहे हैं तो अब बताए, पोटेशियम का संयुक्ता प्लस के 1, सल्फेट का संयुक्ता माइनस के 2। इस तो थोड़ा रिक्सी है, तो इसको हम लेके चलेंगे कहाँ, रफ में। कहाँ लेके चल जाएंगे? रफ में। आप पोटेशियम लिख देंगे यहाँ, इसका संयुक्ता लिख देंगे प्लस के 1, यहाँ लिख देंगे SO4, इसका संयुक्ता माइनस के, चलिए हटाइए, माइनस के 2, तो इसका संयुक्ता यहाँ, इसका संयुक्ता यहाँ चल जाएगा, यानी 1 हो में जाएगा तो कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, में 2 आएगा तो प्रभाव पड़ जाएगा। तो वह सूत्र बन जाएगा थी K2SO4। कितना ज्ञानी है, लिख रहा है K के होल स्क्वायर, यहाँ लिख रहा है SO4। जब यहाँ तत्व 2 गो होता था तब न होल स्क्वायर करते थे, यहाँ 1 गो है तो होल स्क्वायर करने की जरूरत है। तो हमारे पास जो सूत्र बन के तैयार जो हुआ है वह यही हुआ है कि बन गया है K2SO4, K2SO4, K2SO4। नाम क्या हो जाएगा, K से पोटेशियम, S से SO4 से सल्फेट, तो नाम हो गया कथी, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। क्लियर? अब हमारे पास 9 नंबर जो है, 9 नंबर में हम देख रहे हैं यहाँ तक 8 1 से लेके 8 तक का सही है, आपका सही है, और है कोई माई का लाल, रोशन का भी है, जादू जी के भी है, कुछ ना कुछ गलती है ना, सब तन से गलती है, वो है गलती। तो आप क्या लिख दिए थे? तो ठीक है, तब तो आपका भी ठीक है। जब हम नहीं लिखेंगे बोर्ड पर तो जिसका 2 गो संयुक्ता है तो आप कैसे जानेंगे जो हम कौन लिखे? ऐसा समझ में लिखल मिलेगा, या तो हिंदी में या तो अंग्रेजी में, तो इस अंग्रेजी का सूत्र के आधार पर। अब देखा जाए 9 नंबर, तो इसका सोडियम है प्लस 1, इसका माइनस के 2, तो फिर वही बात होगा, इसका 2 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कथी हो गया NaSO4, इसका संयुक्ता प्लस के 1, इसका संयुक्ता माइनस के 2, तो एक संयुक्ता यहाँ, एक संयुक्ता फिर एकरा के होल स्क्वायर नानू करेंगे, क्योंकि सोडियम का जो निर्माण होता है 2 गो अक्षर से होता है, N और A से, तो 2 गो मिला के न एगो बनल है। तो जब 2 गो मिला के एगो बनल, जब भी देखना पहले बड़ा अक्षर और उसके बाद छोटा अक्षर, तो समझना जी एक ही तत्व है। कथी तत्व है? एक ही तत्व है। लेकिन अगर इसके बड़ा बगल में बड़ा लिख दिया है तो मतलब 2 गो तत्व है। तो यहाँ तो एगो बड़का छोटका है, मतलब एगो तत्व है, तो यह 2 यहाँ चलाया तो बन जाएगा Na2SO4,
यानी इसका सूत्र यही बन गया, बना। तो यहाँ बन गया Na2SO4। नाम हमको लिखना होगा तो सोडियम है तो सोडियम लिख देंगे, सोडियम। SO4 से क्या होता है, सल्फेट। तो बन गया कथी, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बना। अगर हम अगला आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, अगला अगर देख रहे हैं तो 10 नंबर में कथी है, हाइड्रोजन। 10 नंबर में क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भाला यहाँ 2 लिखे हैं, लेकिन जब वो अभिक्रिया में भाग लेता है तो एक ही लेता है। यह 2 गो इसलिए लिखे हैं कि यह स्टेबल हो जाए, मजबूत रहे, क्योंकि यह सब कथी होता है, गैसीय पदार्थ होता है, दोहराव ना हो। जैसे हम लिखवाए हैं, जैसे हाइड्रोजन का सूत्र H होता है, लेकिन अभिक्रिया में लिखते हैं H2। फिर हम कथी बताएं, नाइट्रोजन का सूत्र N होता है, लेकिन अभिक्रिया में लिखते हैं N2। वैसा ही क्लोरीन का फॉर्मूला संकेत जो होता है C होता है, लेकिन अभिक्रिया में लिखते हैं Cl2। वैसा ही फ्लोरीन तो F2 लिखते हैं। ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का तो ओरिजिनल सूत्र O होता है, लेकिन अभिक्रिया में लिखते हैं कथी। और जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो उस समय O ही लेंगे, ई ना जी हाँ ई 2 उठैले चल जाएंगे, तब आपका गलती हो जाएगा। ये बतिया का सब ध्यान रहेगा ना, तो लड़का हो लड़की हो उससे गलती नहीं होगा। लेकिन तब सब सतवासल रह रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन लिख दिए, यहाँ कथी है, SO4 है। तो इसका संयुक्ता प्लस के 1, इसका संयुक्ता माइनस के 2, तो एक संयुक्ता यहाँ चलाएगा, इसका संयुक्ता यहाँ चल जाएगा, तब बन जाएगा कथी, H2SO4। इसका रियल में नाम लिखें तो H से हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन, SO4 से सल्फेट, तो हम कह देंगे हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन कोनो कोनो के दोसर भी स्पेशल नाम होता है, उसी नाम से पुकारते हैं, ऐसा नहीं। तो इसका स्पेशल नाम है सल्फ्यूरिक। कथी नाम है, सल्फ्यूरिक। और सल्फ्यूरिक का मतलब हुआ तेजाब, कथी हुआ, सल्फ्यूरिक। तो इसे हम कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका मतलब तो जो स्पेशल नाम है उसको लिख लेंगे, और उसको अब हम हाइड्रोजन सल्फेट नहीं बुलाएंगे, उसके स्पेशल नाम से बुलाएंगे। आपका भी नाम घरे कुछ और होगा, होता है कि नहीं होता है। आदमी मोट रहा तो मुटकी है नहीं आओ, केस तन से भुआ रहेगा भुअरी है नहीं आओ, ऐसे नाम धरा जाता है। चाहे कुछ ज्यादा बोलती है तो ऐसे बोला जाता है। तो घर का नाम दूसर हो गया, स्पेशल नाम कथी है, स्कूल में कोचिंग में वो तो स्पेशल है। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि घर का भी नाम बता दिया जाए घर का भी नाम बता दिया जाए। जब घर वाले आपसे कह सकते हैं तो हम भी आपके घर के बराबर हैं, तो हम भी कह लेंगे, तो क्या हो जाएगा हाँ। अब यहाँ आ जाइए, अब हम इसको लिखते हैं, कथी लिखते हैं, इसको अगर हम लिखते हैं तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हाइड्रोजन के 1 होता है प्लस में, और इसका माइनस में 1 होता है, तो जिसका बराबर है तो वही जो कहते हैं सट जाएगा। तो यह होगा कची HNO3। बताइए तो HNO3 को क्या कहते हैं, HNO3 को क्या कहते हैं। अगर नाम दें तो H से हाइड्रोजन और NO3 से नाइट्रेट, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट कह देंगे। लेकिन एकरा भी नाम है, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल लिक्विड में पाया जाता है, इतना शक्तिशाली होता है ना, जो ताला खोलना होगा तो ले आके अम्ल में डुबा दीजिए, ताला अपने से खुल जाएगा आराम से फरेश चोरी हो जाएगा। चोर जाने तो अब ना आके हमसे पढ़ लेता अगर आपको चोरी करना है ना तो हमारे पास सामान भी है, आइए हमसे ले लीजिए नाइट्रेट का लिक्विड, आ जाइए लव से ताला में तनी से गिरा दीजिए, ताला खुल जाएगा। और तनी से हमसे निकाल, लेकिन उसमें से सामान वामान मिले तो तनी हम पे भी दया क्योंकि अपन टाटी जो है पका बन जाएगा।
आई ना जाना है तो बकरी चोरा लीजिए, मुर्गी उठा लीजिए। जाना है तो अगर उठाना है तो सोना उठा लीजिए, हीरा उठा लीजिए। हाँ हीरा भी है तो उठा लीजिए, थोड़ा चाट मत लीजिएगा तो वही घर में सुतिए जाइएगा, फिर जहरीला होता है। आते हैं अब हम तो इसका स्पेशल नाम क्या हो गया? नाइट्रिक अम्ल। कौन अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। बोल रहे ताला खुलेगा कि गल जाएगा? ओके, ताला जो होता है ना, तो ताला का देखेंगे एक हैंगे का लोला होता है, ई लोलवा में हैंगे तो इसे गढ़ा होता है, ई गढ़ावा में एगो आके अंदरवा जब चबिया हैंगे उठते हैं तो ई गढ़ावा में एगो लोहा आके घुस जाता है, तो उ का करेगा, लिक्विड बा उ जाएगा ना, तो अब हई कमजोर टाइप से उतना मजबूत नहीं रहता है, यह जाएगा तो जाके हिंगा के पिघला देगा, तो ये हट जाएगा, तो ये लोला ऊपर खुल जाएगा, तो ताला खुल गया। और ज्यादा देर तक रख देंगे पूरा तलवे गल जाएगा। तो बेचारा के पैसा छोड़ दीजिए तालवा। कम से कम चोरी के बाद तो ताला लेला के बाद भी दिखाएगा ना, जो हाँ हमारा उजर ताला कोरिया हो गया। ओकर बाद चाबी से डालेगा, चाबी से उठाइयो जाएगा, लेकिन फिर करेगा तो भूख दे ओकर लोला खुल जाएगा। आगे बढ़िए। अब हम आते हैं कहाँ है पर NH4। NH4 का जो संयोजकता होता है, दो गो चीज तो आप जानते हैं, एगो होता है कथी NH3, इसको हम कहते हैं अमोनिया, इसको हम क्या कहते हैं? अमोनिया। एक होता है NH4, इसको हम कहते हैं अमोनियम। देख लो, एगो हो गया अमोनिया, एगो हो गया कथी? अमोनिया। जब सूत्र रहे NH3 तो हो गया अमोनिया, और जब सूत्र रहे NH4 तो वह हो जाएगा अमोनियम। तो बताओ बबुआ, इसका संयोजकता प्लस के 1 है और इसका संयोजकता माइनस के 1 है, तो फिर जब संयोजकता बराबर है तो चुपचाप सट जाएगा, चुपचाप सट जाएगा। और नियम तो यह है जो प्लस वाला पहले रहता है, ये पहले माइनस वाला लिख देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। कथी हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो यह जो है पहले हम इसको पहले प्लस वाला लिखते हैं, तो प्लस वाला कथी है? NH4, और संयोजकता बराबर है, तो कौन नौटंकी है इसमें? नहीं। नाम लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? नाम लिखना होगा तो अमोनियम, अगर देखियो अगर बैठाया जाए ओरिजिनल हिसाब से पढ़ा जाए तो अमोनियम का मतलब अमोनियम, अमोनियम का मतलब अमोनियम, इसमें तो हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया क्लोरीन, तो कहेंगे अमोनियम क्लोरीन। लेकिन हम पढ़े हैं जब भी अधातु के नाम जब करण करते हैं तो उसमें आइड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? आइड, अर्थात क्लोरीन में आइड जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्लोराइड। तब यहाँ हम लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। क्या लिख देंगे? अमोनियम क्लोराइड। लिख दिया अमोनियम क्लोराइड। अब हम इसका बनाएं तो Cu से कॉपर होता है, हम नहीं लिखे थे संयोजकता, यहाँ भी इसका संयोजकता क्या है? 2 है। यहाँ भी संयोजकता क्या है? इसका 2 है। तो जब इसका संयोजकता 2 है और इसका जो है -1 है, तो इसको तरफ में ले जाना पड़ेगा, तो लेके चलिए। अगर हम लेके चल रहे हैं तो यहाँ है कॉपर, तो कॉपर के प्लस के 2, कॉपर के प्लस के 2, और यहाँ है OH, इसका माइनस के 1, तो कॉपर के लगे 1 चल जाएगा, तो कॉपर के कोनो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हई 2 से गुना करेगा तो होल ट्वाइस। कथी हो जाएगा? होल ट्वाइस। तो हम लिख देंगे CuOH का होल ट्वाइस। क्या लिख देंगे? CuOH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो Cu से कॉपर, Cu से कॉपर और OH से हाइड्रोक्साइड, तो मिला के कहेंगे कॉपर ऑक्साइड। अब पुरानका वैज्ञानिक के अनुसार संयोजकता 2 है तो इक आएगा, तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, तो पुरानका सन से हो जाएगा। वैसा ही एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है? एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है? प्लस के 3। कॉपी उल्टी लीजिए, देख लीजिए में, तब बोलिए हाँ इतना होता है। नहीं तो याद है?
हाँ तो एल्युमिनियम 13 पर है तो 3 नहीं होगा। और सल्फर 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 15 पर है। सही में? अरे सुन हाँ वो सही पर बोल रहे हैं, हम कहाँ गलती बोल रहे हैं। 13 तो 8 2 8 10 6 -2 तो संयोजकता जो है इसका 3 होता है और इसका संयोजकता 1 होता है, तो यह 3 वाला छौ के वहां चल जाएगा तो होल थराइस को देगा। 3 रहता है तो थराइस कहते हैं, 1 रहता है तो मोनो कहते हैं, 2 रहता है तो क्या कहते हैं, डाई डाई चलो तो एल्युमिनियम है, इसका प्लस के 3 है और यहाँ का है OH और इसका माइनस के 1 है, तो हई ही चल जाएगा तो इसमें होल थराइस कर देगा तो बन गया कथी AlOH का होल थराइस। 3 रहे थराइस, 2 रहे ट्वाइस, 1 रहे मोनो। अब हमारा आ रहा है कौन नंबर 15 नंबर पर। यह है किसका सूत्र, पोटेशियम का। यह किसका सूत्र है, क्लोरेट का। किसका सूत्र है, क्लोरेट का। क्लोरेट का फार्मूला हम लिखवाए हुए हैं, क्लोरेट का फार्मूला हम जो है वह लिखवाए हुए हैं। तो क्लोरेट का संयोजकता होता कितना है, माइनस के 1 होता है, पोटेशियम का प्लस का 1 और क्लोरेट का माइनस का 1, तो फिर सेम टू सेम सट जाएगा तो बन जाएगा KClO3 ClO3। यानी हम इसको हम कह देंगे K से पोटेशियम और ClO3 से क्लोरेट हो गया, हम कहेंगे पोटेशियम क्लोरेट। कथी कहेंगे, पोटेशियम क्लोरेट। फिर यहाँ पर हमारे पास अमोनिया आ गया हो तो अमोनिया का संयोजकता प्लस के 1 और हमारे पास कार्बोनेट का संयोजकता माइनस के 2। तो यह 2 आके इसके साथ गुना करेगा, जब यह 2 आके इसके साथ गुना करेगा तो इसमें तो तत्व 2 गो है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो अगर हम इसमें 2 से गुना न करके इसका होल ट्वाइस करेंगे ना, क्योंकि 2 से एक जगह गुना कर देंगे तो सिर्फ 1 से गुना करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे NH4 का होल ट्वाइस, इसका 2 यहाँ चल जाएगा, इसका 1 यहाँ चल जाएगा तो सेम टू सेम CO3। अगर नाम लिखना होगा तो NH4 से अमोनियम, कथी हो गया अमोनियम, और CO3 से कार्बोनेट। आप पूरा सेट करके बोलेंगे तो कहेंगे अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। बुझा रहा है। यहाँ पास हमारे पास है Ca से होता है कैल्शियम और संयोजकता होता है प्लस के 2 PO4 से फॉस्फेट, PO4 से फॉस्फेट। और जब हम फॉस्फेट का संयोजकता लिखते हैं तो क्या होता है माइनस के 3, तब फॉस्फेट का संयोजकता हो गया माइनस के 3। थोड़ा सा लम्हर है, आपको रफ में ले चल रहे हैं। तो Ca से हो गया कैल्शियम और PO4 इसका संयोजकता कितना हो गया -3, तब माइनस के 3 ही यहाँ, माइनस के 2 ही यहाँ, तो यहाँ 3 आएगा तो Ca3 हो जाएगा, Ca3 हो जाएगा। देखो मैथ वाला सन के पावर ऊपर लिखाता है और केमिस्ट्री वाला के पावर गोल में लिखाता है। समझ में, यह अंतर है। मैथ के पावर चोटी में और केमिस्ट्री के पावर गोल में, तो गोल में हम लिख दिए हैं, सॉरी फुट में इधर का गौरी जो है शहर घोषित हो रहा है, तो हम गोड़ कह रहे थे तो कहीं आप लोगों को नहीं समझ में आता जो कि गोड़ क्या होता है। पैर में, हाँ पैर में कहते, सॉरी पैर में। PO4 2 जा रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, तो होल ट्वाइस, यानी पूरा सेट करके हम बना देंगे Ca3PO4 का होल ट्वाइस। नाम क्या होगा, Ca से कैल्शियम, Ca से कैल्शियम और PO4 से फॉस्फेट, तो हम कहेंगे कैल्शियम फॉस्फेट। क्या कहेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट। वहां देखा जाए यहाँ लोहा है और लोहा का संयोजकता 3 है। लोहा का संयोजकता क्या है, 3 है। लोहा का संयोजकता 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे लोहा और इसका संयोजकता प्लस के 3। हाई क्या है, ब्रोमाइड,
इसका होता है -1। तो यह संयोजकता यहाँ झांकेगा, यह संयोजकता यहाँ झांकेगा, तो जाएगा तो एफ ही हो जाएगा, हाई का हो जाएगा Br, यहाँ कथी हो जाएगा 3। तो FeBr3 नाम क्या होगा, आयरन ब्रोमाइड। कथी हो गया, आयरन ब्रोमाइड। नायका वैज्ञानिक सन के अनुसार, पुरनकन के अनुसार का हो जाएगा, क्योंकि इसको फेरस कहते हैं, तो फेरस माने अस आया, तो इसका संयोजकता 2 है तो अस आएगा, इसका संयोजकता तो यहाँ 3 है तो इक आएगा, तो हम यहाँ कहेंगे फेरिक ब्रोमाइड। क्या कहेंगे, फेरिक ब्रोमाइड। बताओ इतना में कौन ऐसा लाल है, कौन ऐसा लाल है जिसका जो हम 18 गो लिखे हैं, 18 गो में किसका जो है 18 सही है। ये हमारा गारंटी है जो 18 तो सही नहीं होगा, तो यह ऑप्शन खत्म। 17 पर कौन है, नितेश जी हैं, तब ठीक है, तब तो अब ठीक है, तब 18 सही है आपका, 17 गो। चलिए नितेश जी के भी 17 गो सही हुआ, आप पंडित जी के 17 गो सही हुआ। 16 कहना का सही है, 16 गो कौन को नहीं ईमानदारी से बोलना है, कुछ लोग कॉपी नहीं देगा, हाथ डाल दीजिएगा, दुगो पूछ देंगे तो लोला बाके खड़ा हो जाइएगा। चला जाए 15 गो केकर सही है, 15 गो सही 2 आदमी का है, रोशन जी के और राज कुमार के, तो ये 2 गो लड़का का है। 14 गो सही है संजू जी के, और 14 गो सही है अमरजीत जी के। चलिए एगो लड़की आई इतना में, देख लीजिए लड़की कितना आगे चल रही है। 13 में कहोगे हेलो, चलिए एगो जिज्ञासा जी, 13 गो इनका सही है। 12 गो रिया जी, 11 गो में सुमित जी हैं। 10 गो में अंशु जी। 9 गो में है, का नाम है उसका, रिंकू रवीना टन 10 गो में थे आप लोग, 9 गो में थे। अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहा है, देख रहे हैं कहां तक उसका स्थिति है। उसके बाद जो है 8 गो में ऐसी सर का बेटी क्या में है रे, 1 गो में ना रैंक में है आप, 13 गो में थे। आओ तो रोशनी 7 गो में है। चलिए 7 गो में हम लोग का जो है वाणी के विराम दी जाता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर इसमें जो है बाबू नहीं सीखा ना नौवा में सूत्र बनाना, तो उसके बाद थोड़ा जिंदगी झंड हो जाएगा, कौन आगे पढ़ाएगा, क्योंकि अब एक एक चीज में आदमी लागल रहेगा, आपको सिलेबस में नहीं दिया रहेगा तो कोई पढ़ाएगा भी नहीं। अब ये पढ़ाया लग जाए तो 1 महीने लग जाएगा, और सिलेबस पिछुआ जाएगा तो आप वही हल्ला करेंगे, वो सिलेबस पछुआ गया, सब लोग आगे बढ़ गया। इसी के साथ अपने हिंदी क्या होगा, किसका हिंदी, 14 नंबर, 14 नंबर के हिंदी। 14 नंबर को एगो तो एल्युमिनियम है और दूसरा हाइड्रोक्साइड है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। 9 नंबर के जब बता रहे थे तो कहाँ थे, हिंदी हम बता रहे थे। हिंदी Na से सोडियम और SO4 से सल्फेट, तो हो जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। हो गया, वाणी के विराम दिया जाए। न